क्या रामचरितमानस का पाठ। अच्छा पहले जब होता था ना पाठ, पहले बुलाया नहीं जाता था किसी को। आज से कई वर्षों पूर्व गांव के बच्चे मिलजुल करके एक एक करके सभी पढ़ने के लिए जाते थे रामायण। आपके यहाँ जाते थे कि नहीं जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ जाते थे, शायद आपके यहाँ पे भी जाते हो, बारी बारी से सभी पढ़ने के लिए। लेकिन आज पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। रामचरितमानस पहले घर के ही लोग पढ़ा करते थे, आज पढ़ने वाले आते हैं और हम सुनते हैं, सुन रहे हैं। सुनते सुनते ये नहीं सुना, ढोल मजीरा नगाड़ों के साथ में रामचरितमानस का पाठ चल रहा है और हमारे प्रभु का 14 वर्ष का वनवास हो गया, फिर भी गाजे बाजे के साथ गाने वाले गा रहे हैं। हम बड़े उत्साहित हो रहे हैं, हाँ कितना बढ़िया पाठ चल रहा, कितना बढ़िया पाठ चल रहा है। राम जी का 14 वर्ष का वनवास हो गया, दशरथ जी मृत अवस्था में पड़े हैं, सब शोक, पूरी अवध शोक में डूबी है, लेकिन फिर भी ढोलक मजीरा गाने के साथ में उस रामायण का पाठ हो रहा है। कई बार तो ऐसे लोग पाठ करने के लिए आ जाते हैं, पाठ करवाइए तो भी देख करके, सोच समझ करके। भैया हम किसी की अवहेलना नहीं, यहाँ तो भैया बहुत बढ़िया है पाठ करने के लिए। हमारी इस गांव की है कि किस गांव की नहीं पता हमको, लेकिन बहुत सुंदर पूरा मंडली मिलकर के बहुत उनका आभार व्यक्त करते हुए। लेकिन पाठ कभी कभी करने के लिए ऐसे लोग आ जाते हैं कि मुंह में खाए रहते हैं जर्दा गुटका, और जब रामचरितमानस गुटका को उठा करके पढ़ते हैं तो उनका गुटका कब भीतर से बाहर आ जाता है और रामचरितमानस पर थूक पे थूक, थूक पे थूक। संकल्प किसने लिया? जो पाठ करवा रहा उसने संकल्प लिया, हल्दी को चावल को लेकर के संकल्प किया कि मैं पाठ करवाऊंगा रामचरितमानस का। पाठ चल रहा है, घर के लोग सो गए, पाठ चल रहा है, और रात्रि में कौन देख रहा भैया, कब आधे पेज पलट गए, नहीं देखता ना कोई। तो पाठ करिए और करवाइए, अगर करने वाले आए हैं तो साथ में आप भी थोड़ा थोड़ा करिए। और पाठ करने के लिए हम तो कहते हैं कि संत से बढ़िया संत का दर्शन होना बड़ी मुश्किल की बात है। संत जीवन में एक संत का पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, उनसे बढ़िया कोई रामचरितमानस कोई पढ़ सकता है, कोई पाठ कर सकता है। तो संतों को बुला लो, बढ़िया रोज दर्शन करो, उनको चरण सेवा करो, और साथ में श्री राम जी के सुंदर चर्चा, सुंदर पाठ सुनना चाहिए। तो ये पाठ भी करना चाहिए।